अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी और उसके डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे और इस काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल इक्वेशन को भी प्रूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब यह है कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से यानी हरकत की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रिकेट की बॉल है, ये बॉल रेस्ट में है, तो जब ये बॉल रेस्ट में है तो इसकी एनर्जी ज़ीरो है। तो जब हम इस बॉल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉल मोशन शुरू करता है। तो जब मोशन शुरू करता है तो उसके पास एनर्जी आ जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग मोशन ये बॉल इस काबिल हो जाता है कि वो कुछ वर्क करे। तो इस मोशन के दौरान इस बॉल की जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। या फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, जब वो रेस्ट में है तो उसके पास एनर्जी ज़ीरो है, लेकिन जब गाड़ी मोशन शुरू करती है यानी वो स्टार्ट होती है, हरकत करती है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और ये काइनेटिक एनर्जी वर्क डन की वजह से होती है, और ये वर्क डन इस कार की जो इंजन है वो करती है। तो इस दौरान उसकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, क्योंकि मूविंग कार वर्क करने के काबिल होता है, वो वर्क कर सकता है। और हमें पता है कि कोई भी सिस्टम वर्क करने की सलाहियत अगर रखता है तो उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो मतलब यह है कि किसी ऑब्जेक्ट की हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी को हम यूँ लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये मैथमेटिकल डिफिनीशन है काइनेटिक एनर्जी की। इस इक्वेशन के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। किसी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी की कम होने से या ज़्यादा होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक क्रिकेट की बॉल है और एक कार है, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, दोनों की मास डिफरेंट है। तो इस मोशन के दौरान क्रिकेट की बॉल के पास जो एनर्जी है और कार के पास जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। चूंकि क्रिकेट की बॉल की मास कम है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और कार के पास मास ज़्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। दोनों की वेलोसिटी सेम है लेकिन मासेस डिफरेंट है, तो इसी वजह से कार के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जैसे कि मैं सपोज करता हूँ कि लेट सपोज कार और बॉल की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो मैं सपोज करता हूँ कि मास ऑफ बॉल इट इज़ इक्वल टू 0.5 kg और मास ऑफ कार जो है इट इज़ इक्वल टू 20 kg है। तो अगर मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूँ, बॉल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूँ और कार की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूँ, तो कार की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके लिए मैं ये इक्वेशन यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं बॉल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल विल बी इक्वल टू हाफ मास ऑफ बॉल इक्वल है 0.5 kg के, और वेलोसिटी ऑफ बॉल इक्वल है 5 मीटर पर सेकेंड। तो चूंकि स्क्वायर है इस इक्वेशन के मुताबिक, दिस इक्वेशन के मुताबिक, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ 0.5 इंटू 25। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 6.25 जॉल। अब मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ को फाइंड आउट करता हूँ। तो इसके लिए मैं यही इक्वेशन यूज़ करता हूँ। तो
कार जो है दिस इज इक्वल टू हाफ एम, मास ऑफ कार इक्वल है 20 kg के, तो 20 हो गया, और वेलोसिटी दोनों की सेम है, उसकी भी 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा हाफ 20 इंटू 25, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू 250 जूल। तो ये कार की काइनेटिक एनर्जी हो गई है, और ये बॉल की काइनेटिक एनर्जी है। ये कम है और ये ज़्यादा है, इसलिए कि कार की मास ज़्यादा है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि लेट सपोज हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल ये है बॉल ए और एक बॉल बी है, दोनों की मास सेम है। मैं सपोज करता हूँ कि दोनों की मास एम जो है दिस इज इक्वल टू 0.5 kg, लेकिन मैं सपोज करता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बॉल ए दिस इज इक्वल टू 800 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ बॉल बी मैं सपोज करता हूँ कि इट इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड। तो इस सिचुएशन में अगर मैं बॉल ए की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसके लिए मैं वही इक्वेशन यूज़ करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो हाफ हो जाएगा मास ऑफ बॉल ए इक्वल है 0.5 kg के, और वेलोसिटी जो है वो 800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 1,66,000 जूल। सिमिलरली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी फाइंड आउट करना चाहूँ तो यही इक्वेशन यूज़ करूँगा, यही इक्वेशन। तो दिस विल बिकम इक्वल टू हाफ 0.5 और 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2,55,000 जूल। तो ये एनर्जी कम है और ये एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए कि बॉल बी की वेलोसिटी ज़्यादा है, उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। तो लिहाजा मास के ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और वेलोसिटी की भी ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास पे और वेलोसिटी पे। एनर्जी की तरह काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल है। जैसे हमने डिफाइन किया था कि एनर्जी की यूनिट जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी चूँकि एनर्जी है तो उसकी यूनिट भी जूल है। अब मैं मैथमेटिकली प्रूफ करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं प्रूफ कर देता हूँ। इसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास एक कॉर्ड है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पोजीशन ए पे है। यहाँ पे ये कॉर्ड रेस्ट में है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो vi0 के बराबर है, क्योंकि ये रेस्ट में है। अब हम क्या करते हैं कि इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, मीन्स के इस पे हम वर्क करते हैं, और ये वर्क इस कॉर्ड में कन्वर्ट होती है एज ए काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से ये कॉर्ड मोशन शुरू करता है। तो जब मोशन शुरू करता है और ये कॉर्ड पॉइंट बी पे पहुंचता है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को मैं कहता हूँ कि ये इक्वल है vf के। तो मीन्स कि इस कॉर्ड ने डिस्टेंस तय की है s, या डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं। तो इस पे वर्क डन किया है और ये वर्क डन कन्वर्ट हुई है इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क डन इक्वल है काइनेटिक एनर्जी की। तो मैं लिखता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जितना हम काम करते हैं उतनी ही वो काम कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी।
तो इट इज इक्वल टू F इंटू S। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में मैं F और S की वैल्यू पुट कर देता हूं। F की वैल्यू मैं पुट करता हूं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m इंटू A। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 2। और S को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करता हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as is equal to vf square minus vi square। इस इक्वेशन से मैं s की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। मैं क्या करता हूं कि दोनों साइड्स को 2a पे डिवाइड करता हूं, तो दिस विल बी इक्वल टू 2a, ये भी डिवाइड हो जाएगा 2a पे, तो ये 2a और ये 2a कैंसल, हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन 1 जो है दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, F इंटू S। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। F की वैल्यू ma है और S की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे ये a और ये कैंसल, और दूसरा हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब कार्ट रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होती है। तो लिहाजा इसको मैं लिखता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या इसको मैं लिखता हूं कि हाफ m वी एफ स्क्वायर। इस वी एफ को मैं जनरली लिखता हूं कि वी एफ इज इक्वल टू वी, तो काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो ये प्रूफ है काइनेटिक एनर्जी की। इस इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू।